गोल्डन कितना प्यारा लग रहा है इसके कपड़ों पे। तो ये हरम की ड्रेस की लुक है, सेम ड्रेस मुर्शिद हरम और बाबा का है। कोशिश तो थी कि मेरा भी इनके साथ सेम ड्रेस हो, लेकिन नहीं हो सका। लेकिन मैंने ऐसा लिया जिसका दुपट्टा इनके साथ मैच करें। सारा गोश्त कट के आ चुका है और मज़ीद हमारा काम स्टार्ट हो चुका है आगे का। मैं मतलब सुपर हीरो की तरह ये सारे काम ख़त्म करती हूँ, उसके बाद फिर दोबारा से ड्रेसिंग करती हूँ क्योंकि लाइव भी करनी है आप लोग। अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। क्या हाल है, कैसे हैं, ठीक है ना सारे। ईद की आप लोगों को बहुत 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 सारी मुबारक हो। ईद की सुबह का आगाज़ हो चुका है और सबसे पहले जो है मैं रेडी हो चुकी हूँ क्योंकि मुझे ये था कि मैं जल्दी जल्दी रेडी हो जाऊँ। फिर मुझे जो है नाश्ता भी हल्का फुल्का बनाना है, बच्चों को भी रेडी करना होता है और साथ में आपको पता है कि कसाई ने आ जाना है, देर ही नहीं लगती है। तो सो मैंने ईद के लिए ऑरेंज कलर का ड्रेस लिया था, साथ में ऑरेंज कलर की छनछनाती चूड़ियाँ और साथ में मैंने जूते भी आप लोगों को मैं अपने शो कराती हूँ जो मैंने लिए हैं। सो व्यूवर्स, बहुत ही ख़ास त्यौहार होता है ईद का और बहुत अच्छे से हम सेलिब्रेट करते हैं। तो आज तो माशाल्लाह से हमारे घर पे कुर्बानी भी है। आज क्या खैर अल्हम्दुलिल्लाह के हर साल ही होती है। अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह पाक ने हमें इस काबिल बनाया। तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है इस चीज़ की कि चलो यार कुर्बानी कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि ये ईद होती हुई ईद कुर्बान है। तो अच्छा, आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा मेरा लुक कैसा लग रहा है। बहुत ओवर रेडी नहीं हुई हूँ मैं, क्योंकि मुझे ये था कि अगर बहुत ज़्यादा तैयार होंगी तो फिर किचन में भी घुसने हैं, गोश्त में भी घुसने हैं, तो कैसे चलेगा ऐसे। तो सो अब बच्चों को भी तैयार करती हूँ आहिस्ता आहिस्ता। तो चलें आप लोगों को दिखाती हूँ कि मेरे बच्चों की क्या तैयारी होने वाली है। मुर्शिद ने, हरम ने और बाबा ने, तीनों ने सेम सूट बनवाए हैं। तो है हरम के तो 11 सूट आए हैं, बाबा की कुछ पैंट शर्टें हुई, सलवार कमीज थी। लेकिन आज इन्होंने पहने हैं, तीनों की सेम ड्रेसिंग हुई है, तीनों की सेम ड्रेसिंग हुई है और माशाल्लाह से बहुत प्यारे लग रहे हैं। हरम ने तो आज दिन में 3-4 चेंज करने हैं, बाकी मुर्शिद ने और बाबा ने जो है यही वाले पहने। ये देखिए व्यूअर्स, ये बाबा के ड्रेस की लुक है फुल। ये मेरे बाल, पैंट शर्ट भी लेके आए, ये मेरा मुंह। हाय अरे बोलो सबको हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं। और मैं हूँ आपका जाना माना स्टार मोहम्मद शियान और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। और जिसने बकरे काटे हैं प्लीज़ हमारे घर पावे भिजवा दो। पावे नहीं होता है, पाए होते हैं। हम खाएंगे श्री के पावे की। पायों का बहुत ज़्यादा शौकीन है, तो ये अभी इस चक्कर में पाए सारे हमारे घर में भेज दें। पाए, दूसरी हम फ्राई चांपे, जिसके पास चांपे एक्स्ट्रा बची हो हमारे घर भेज दें। अच्छा, फिर और टिक्का पार्टी कब करनी है? टिक्का पार्टी नहीं, बस पावे, हाँ चांपे, बस पाए और चांपे जी ऑर्डर आ चुका है। नहीं, मगज नहीं, बस पाए और चांपे, पायों का और चांपों का व्यूअर्स ऑर्डर आ चुका है। बाबा ने बोला है हमारे घर पे। ये बात रियल लग रही है तो मैं भी रियली समझ लेता हूँ। आप लोग परी के इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, एड्रेस लें आए। लेकिन अगर लाना है तो कम से कम 3 किलो से तो कम, 1 किलो से तो ज़्यादा ही होना चाहिए। तो बशायान हद करते हो आप कसम से। चलो भैया, आपने मेरे बेटे की लुक भी देख ली और इसकी बातें भी सुन ली है। फिलहाल बकरा और पायों के ऊपर ही पड़ा हुआ है। ईद के कपड़े पहन के मैं तो तैयार हो चुका हूँ। ईद क्या, बड़ी ईद क्या होती है यार। अभी जाना है सिर्फ जाके नमाज़ पढ़नी है, उसके बाद फिर यही कपड़े उतार के दूसरे कपड़े पहनने हैं। और देख लें बाबा बना हुआ, दाढ़ी बाल भी बड़े हुए हैं। कल गया था नई की दुकान पे, उसको टाइम दे गया था कि ज़ोर के बाद आऊँगा। आज इंशाल्लाह ज़ोर के बाद फिर उधर भी जाऊँगा और जाके अपनी दाढ़ी वाड़ी बनवाऊँगा, कोई थोड़ा इंसान बनूँ। और अभी जा रहा हूँ नमाज़ पढ़ने के लिए, क्योंकि हमारी मस्जिद में नमाज़ जो थी वो 6:45 होनी थी और शान कल मुझे बता रहा था 7:15 होनी है। और इस टाइम अभी 6:55 हो चुके हैं और हमारी मस्जिद में नमाज़ हो चुकी है। नीचे बंदे वापस आ रहे थे, मैंने कहा यार ये क्या, शान तो ये बोल रहा था। तो वो मैंने पड़ोसियों से पूछा, उन्होंने बोला यार ये तो 6:45 होनी थी। अभी बाहर वाली मस्जिद में जा रहा हूँ, जाके जल्दी जल्दी नमाज़ पढ़ता हूँ। और हमारा कसाई भी नीचे आ चुका है क्योंकि उसने इधर ही नमाज़ पढ़ी आई थी। फिर उसके बाद नमाज़ पढ़ के जल्दी जल्दी वापस आता हूँ, फिर इंशाल्लाह बकरे की कुर्बानी करते हैं। जूते कौन से परी, इधर कहाँ को टाइम मिलेगा, घूमने कहाँ जा रहे हैं। नहीं, मस्जिद में दूसरे पहन के जाऊंगा। वो याद है जुम्मे वाले दिन मेरे वो चप्पलें उठ गई तो आज तो नहीं जूते, यह जाहिर सी बात है। चलो अभी मैं जा रहा हूँ नमाज़ के लिए, नमाज़ पढ़ के वापस आता हूँ, फिर इंशाल्लाह कुर्बानी करते हैं, बकरे को नीचे लेके जाते हैं। सो व्यूअर्स, हमारा मारखोर कट के घर आ चुका है और अब गोश्त की सूरत में पड़ा। कल वो अपनी असली वाली सूरत में पड़ा हुआ था और आज वो गोश्त की सूरत में पड़ा है। तो बहुत 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 सारा आज काम है, कसम से समझ नहीं आती है क्या करूं। फिर मैंने सोचा क्यों ना बाल बांध के, तो एकदम से दुपट्टा कस के बांध के
ऐसे ही कर रही हूँ, चेंज करती हूँ। सबसे पहले ये गोश्त वाला जो काम है ये क्लियर करते हैं और उसके बाद फिर किचन का काम क्लियर करती हूँ। सुपरमैन मतलब सुपर हीरो की तरह ये सारे काम ख़त्म करती हूँ। उसके बाद फिर दोबारा से ड्रेसिंग करती हूँ क्योंकि लाइव भी करनी है, आप लोगों से गपशप भी लगानी है ईद के लिए। एक दफ़ा फिर से आप लोगों को कह देती हूँ कि मेरी तरफ से आप सबको ईद की बहुत 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 सारी मुबारक हो, बहुत सारी मुबारक हो। मेरे सारे फ्रेंड को, मेरी सारी फैमिली को, मेरी ऑल यूट्यूब फैमिली को मेरी तरफ से दिल की गहराइयों से ईद की बहुत सारी मुबारक। तो फर्स्ट कुर्बानी का गोश्त घर आ चुका है और अभी जो हम लोगों ने हिस्से बनाए हैं, इतना हिस्सा बनाया कि कम से कम अगर कोई खाना बनाए तो एक टाइम का उनका खाना तो अच्छे से बने ना। वो क्या कहते हैं कि थोड़ा थोड़ा दे के फ़ायदा कोई ना, बंदा जब किसी को कोई चीज़ दे तो इतनी दे कि आगे वाले के काम आए। तो माशाल्लाह से बकरे में गोश्त बहुत अच्छा था, बिल्कुल भी चर्बी वगैरह नहीं थी और अच्छा खासा गोश्त निकला है माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है। गोश्त आपके सामने है और अभी जो है कुछ पैकेट हमने बना लिए, बाकी बना रहे हैं। ये सारे पैकेट तकरीबन हमारे रेडी हो चुके हैं, जो सिर्फ अभी बांटने वाले हैं। माशाल्लाह व्यूअर्स, ये देखिए हरम के कपड़ों के लुक। ओ शोर नहीं करते। ये देखिए मुर्शिद की, बाबा की और हरम की, तीनों उनका एक ही फैब्रिक है। तो इसी एक फैब्रिक में तीनों के सूट बने हैं। तो मैंने कहा चलो ये हरम की ये वाली लुक भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। हरम कपड़े दिखा दो, आओ कपड़े दिखा दो, हाथ उठाओ। अच्छे बच्चे हो ना, बहुत अच्छे बच्चे हो ना। आप देखिए गोल्डन कितना प्यारा लग रहा है इसके कपड़ों पे। तो ये हरम की ड्रेस की लुक है, सेम ड्रेस मुर्शिद, हरम और बाबा का है। तीनों को माशाल्लाह बहुत प्यारा लगे। मुर्शिद गोश्त काट काट के और बांट के बेंतहा थके हुए हैं और अब आके आराम कर रहे हैं, लेट चुके हैं ये कि चलो भाई थोड़ी देर अब रेस्ट भी मारनी चाहिए। लेकिन हरम इनको आराम करने कहाँ दे रही है, कब से हरम तंग किए जा रही है। एक तो एलर्जी हुई है, ऊपर से हरम ने मुर्शिद का जीना हराम किया हुआ है। ये गोश्त है जो हमने अपने घर के लिए रखा है, अभी ये साफ़ कर रहे हैं मुर्शिद। और उसके बाद इसे फ्रिज में जाना है, कुछ बनना है, कुछ खाना है, कुछ फ्रिज में जाना है। तो अपने लिए हम हमेशा मतलब इतना ही रखते हैं जो कुछ दिन चल जाए, ये नहीं कि बाकी लोगों की तरह फ्रिजें भर दें और किसी को दें ही नहीं, ये बहुत बुरी बात होती है। तो इसलिए मैं ये थोड़ी सी वीडियो ये भी डाल दी है कि भाई जो हमने अपने लिए रखा है वो भी सामने है, ताकि आइडिया हो कि जब हम कुर्बानी करते हैं तो हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा गोश्त बांटें, घर में कम से कम रखें। सो व्यूअर्स, ये है मेरी लुक और मैंने आप लोगों के साथ बाकी अपना ड्रेस तो शेयर कर लिया, लेकिन जूते रह गए थे। तो मैंने कहा क्यों ना आपको जूते भी दिखा दूँ कि यार देखो मेरे जूते भी मैचिंग में थे। और ये मेरी फुल लुक है, चूड़ियाँ, रिंग्स और जूतों वगैरह की भी, ताकि आइडिया हो ना कि बंदे ने ईद पे क्या पहना है। तो मैंने और मुर्शिद ने बड़ा मतलब तलाश कर के बड़े उससे ये कलर भी चुना और जूते वगैरह भी। काफ़ी टाइम लग गया था इस दफ़ा मेरी शॉपिंग पे। ये मुर्शिद की फुल लुक। तो जूते जो है इन्होंने अभी तक पहने नहीं, कह रहे नहीं मैं पुरानी चप्पल पहन के जाऊंगा मस्जिद, क्योंकि इनके जूते अक्सर चोरी हो जाते हैं। तो इस डर से जो है ना जूते पहन के नहीं जा रहे। वापस आके भी कुर्बानी करनी है तो नीचे मट्टी और ब्लड वगैरह होता, तो कह रहे थे जूते मेरे ख़राब होंगे। हाँ मैं कहीं बाहर जाऊँगा फिर पहन के जाऊँगा, अभी मैंने कहीं जाना नहीं है तो जूते मेरे नहीं निकालना। तो सो देखें यही लुक है बाबा के कपड़ों की। यही मैं हरम के भी दिखाती हूँ, ये तो मुर्शिद के हैं। हरम मैडम अभी सो रही हैं, फिर मैं आपको हरम के कपड़ों की भी लुक दिखाती हूँ। बहुत प्यारा कलर है ये और इन तीनों पे माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा सूट कर रहा है। और मुर्शिद की तो लुक ही अलग लग रही है। बस अगर ये जूते पहन लेते ना और शेप बना लेते, लेकिन मुर्शिद ने ना शेप बनाई है और ना ये जूते पहन रहे हैं। चलो हर ईद पे ही होता है, कुर्बानी की ईद पे, क्योंकि कुर्बानी का टाइम आ जाता है और मुर्शिद सुस्ती में अपनी दाढ़ी मुझे जो है वो छोड़ ही देते हैं, तो वैसे के वैसे ही रह जाते हैं। तो व्यूअर्स, दिन का खाना मैंने रेडी किया था, अभी रात का खाना मुर्शिद ने बोला है कि मैं रेडी करता हूँ। तो ये टमाटरों में बना रहे हैं मटन कढ़ाई। कौन से वाली? अरे ओ चरसियो, अरे ओ चरसियो। तो ये मटन चरसी अभी रात के लिए जो है ना मुर्शिद तैयार कर रहे हैं। मटन को अच्छे से फ्राई करके हरी मिर्ची डाली है। ये देखिए टमाटर का पेस्ट साथ रखा है, लहसुन अदरक डाला हुआ है। अंदर डाल दिए ना फ्राई के साथ, लहसुन अदरक डालो ना, हल्दी फुल्की कोई स्मेल होती खत्म हो जाती है। उसके अलावा ये बड़ी अच्छे से ना फ्राई हो जाती है। देखो ना अभी तो आप जब खाओगे आप देखना कहीं उंगलियां नहीं, उंगलियां नहीं काटेंगे, एहतियात से खाएंगे। अच्छे से जी माशाल्लाह कलर तो बहुत प्यारा है। मुर्शिद को पता है ना फिर मुर्शिद कैसे बनाते होते हैं कढ़ाइयाँ। सच्ची कसम से मुर्शिद की कढ़ाइयों पे तो दिल आशिक हुआ है। मुर्शिद ऐसी कढ़ाइयाँ बनाते हैं। मुर्शिद पे भी आशिक होया हुआ, दिल ऐसे पहले बोलते होते हैं। हाय दिल तो ऐसे भी आशिक है, दिल तो बच्चा है, लेकिन फ़िलहाल तो मेरा आपके हाथ की बनाई हुई इस कढ़ाई पे हुआ है। और मुझे इसको देख, वैसे मुझे भूख नहीं थी, आज गोश्त खाया था तो दिन को भी, तो रात का इतना मूड नहीं था, लेकिन अब इस कढ़ाई को देख के ना कुछ हो रहा है कि खाना चाहिए यार। अभी तो ये अच्छे से भुनेगी, रेडी होगी, फाइनल लुक फिर इसकी देखेंगे। मैं इनको बता दूंगी व्यूअर्स को कि
इसमें मसाले परी ने डाले हैं तो उसका क्रेडिट मैं परी को ही देता हूँ। मैं सिर्फ मसाले डाल के क्रेडिट ले जाती हूँ ना। हाय रब्बा। जी मुर्शिद की कढ़ाई की फाइनल लुक, ये देखिए मुर्शिद की कढ़ाई की ये फाइनल लुक है। माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त और प्यारी है ये। मैंने कहा था ना बहुत अच्छे कुक हैं, बहुत अच्छे से कुकिंग करते हैं। सो व्यूअर्स माशाल्लाह से हरम ने दूसरा सूट भी पहन लिया, लेकिन बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही है। हरम बहुत ज़्यादा थक चुकी है सूट बदल बदल के। अब हरम को बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। ये ले लो, अच्छा ये ले लो, बहुत सख्त किस्म की नींद आ रही है। लेकिन मैंने कहा आप लोगों के साथ हरम का जो है दूसरे वाला जो ड्रेस है ये भी शेयर कर लूँ कि भाई ये देखिए हरम ने आप पहले मैचिंग में पहना पापा का और भाई वाला, और अब हरम पहनना है अपने वाला हरम ने। लेकिन हरम का बाजा जो है ना वो नहीं बंद हो रहा है। हरम ये देखो, अस्सलाम वालेकुम हरम, हरम अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ओए ओए कूल ओले। देखें जी कंगन भी पहने, हरम ने मेहंदी भी लगाई हुई है, ठीक है। लेकिन बाजा अलबत्ता हमारा स्टार्ट रहता है। बाजा हमारा जो है ना उसने कभी बंद नहीं होना है, और अपने बाजे को हम बंद होने भी नहीं देंगे। टाँ 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 बाजा हमारा चलता रहता है। बहरहाल ये है मेरी हरम का सेकंड जो ड्रेस है ईद का, जो बड़ी मुश्किल से पहना के मैंने अभी इसको बैठाया हुआ है। और ये तो मुझ पर गुस्सा किए जा रही है कि मुझे मेरे कपड़े क्यों चेंज किए हैं। इसको वही पापा वाले जो कपड़े थे वही अच्छे लग रहे थे उस टाइम से, जब से मैंने इसका ड्रेस चेंज किया। हालांकि एसी चल रहा है, गर्मी भी नहीं हो रही है, लेकिन इन्होंने शोर मचा के रखा हुआ है। उफ व्यूअर्स थक हार चुकी हूँ मैं, आज बहुत थक चुकी हूँ। खाना वगैरह खा लिया, थक गए बहुत ज़्यादा। मैं क्या बताऊँ आप लोगों को कितने थक चुके हैं। गोश्त काट काट के, गोश्त बांट के, फिर किचन का काम। और काश आज मुझे बड़ा वो हो रहा है, मेड आई होती तो मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। तो खैर आजकल आपको पता है मेडें भी बहुत से आनी है, तो उनको होता है कि ईद का डे गुजर जाए तो उसके बाद ही जाएँ। लेकिन चलो ये तो अब ज़िंदगियों का हिस्सा है, ये चलता रहता है। तो अभी क्या करने वाली थी, हाँ मैं ये करने वाली थी कि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए हमें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय।